Hello dear student, I am Munagar Vimal. In mathematics of standard 10th, we are going to learn chapter number 1, that is real numbers, and it is part number 7. In this lecture we are going to revisiting irrational numbers. हम यहाँ पे जो irrational number है वो क्या है वो हमसे फिर से उसका रिवाइजिटिंग करेंगे. तो हमें पता है कि irrational numbers क्या है. What are the irrational numbers? In class 9 you were introduced to irrational numbers and many their properties. We know that root 2, root 3, root 4, root 7 are irrational number. In general we can say that root p is a irrational number and p is a prime. हमें पता है कि सभी जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13. तो ये सारे जो नंबर है वो प्राइम नंबर है कि जो दूसरे सिर्फ एक के अलावा दूसरे कोई भी नंबर से उसे हम डिवाइड कर सकते नहीं है. एक और उसके इटसेल्फ के अलावा हम दूसरे किसी भी नंबर से उन्हें डिवाइड कर सकते नहीं है. तो दीज आर प्राइम नंबर्स. तो द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर आर इरेशनल नंबर एज वी नो. हमें पता है कि ये जो स्क्वायर रूट है प्राइम नंबर का वो सभी क्या है, तो कि वो सभी इरेशनल नंबर है. सो रिकॉल अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कांट बी रिटर्न इन द फॉर्म p by q. अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसे हम इस तरह के फॉर्म में, कौन सा फॉर्म, p by q, इस फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर हम उसे लिख नहीं सकते तो इस टाइप के जो भी नंबर है उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर. वेयर p and q आर इंटीजर्स. p and q क्या है, इंटीजर है, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. q को हम ज़ीरो ले सकते नहीं क्योंकि q का जो वैल्यू है ज़ीरो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका वैल्यू अनआइडेंटिफाई हो जाएगा. तो हम q इज डज लेंगे, q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. So you are familiar with root 2, square root 3, square root 5, above up to such type of square roots are known as irrational number. That is square root of primes are known as irrational numbers, and such type of decimal numbers given here 0.011, 101, 111, 001101, these number, and 15.012300231000, these numbers are also irrational number, because here we have discussed in class 9 that if any number is not repeating regularly or the group of number is not repeated regularly, then we can say that this number is irrational number. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर है वो रेगुलर रिपीट नहीं हो रहा. देखिए कि अगर आप सोचेंगे ज़ीरो, तो ज़ीरो के बाद ज़ीरो नहीं आ रहा. और अगर आप ऐसा आप 011, जो 011 है उसके बाद भी 011 एक जैसे रिपीट नहीं हो रहा. तो इस टाइप के जो नंबर है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद इस तरह की जो इरेगुलेशन है, अगर वो दिखे तो वो सारे नंबर कैसे होंगे, इरेशनल नंबर. अगर यहाँ पे दूसरा नंबर है उसके बारे में हम सोचें तो यहाँ पे ज़ीरो है, उसके बाद ज़ीरो नहीं रिपीट हो रहा. अगर आप पूरा नंबर लें 0, 1, 2, 3, सो यहाँ पे देखिए कि 0, 1, 2, 3 भी फिर से रिपीट नहीं हो रहा. तो इस तरह के जो डेसिमल पॉइंट वाले जो नंबर है उससे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स. नाउ वी प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर. हमें पता ही है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि ये नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं. बिफोर अंडरस्टैंडिंग बिफोर प्रूविंग the numbers are irrational or not, we are going to learn theorem number 1.3. ये जो theorem number 1.3 है मेरा बहुत ही IMP
थियरम है। सो पे अटेंशन हियर, यह आप इसे याद करके रखना और इसका जो यूज़ है हम दूसरे एग्जाम्पल में कर सकते हैं। सो लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी क्या है? प्राइम नंबर है। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर, अगर पी है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर सकता है तो पी डिवाइड्स ए, देन पी डिवाइड्स ए वेर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और आप कह सकते हैं एनी कंपोजिट नंबर। सो लेट द थियरम सेज दैट लेट पी बी a prime number if p divides a square then p divides a where a is a simple a is a positive integer और composite number। तो हमें प्रूव करना है कि जो p है वो a स्क्वेयर को डिवाइड कर सकता है तो p है वो a को भी डिवाइड कर सकता है। इन द सिंपल वे अगर आप हम यहाँ पे लेंगे, चलो कि a इज 7 तो उसका ए स्क्वेयर क्या होगा? 49। अगर a इज इक्वल टू 7 है तो ए स्क्वेयर क्या होगा? तो 49 होगा। हम ले p को, p तो प्राइम है तो p है वो 7 है, p क्या है? 7 इज अ प्राइम नंबर। अगर हम 49 को p इज इक्वल टू 7 से डिवाइड करें, मीन्स कि ए स्क्वेयर को हम p से डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 49 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49। सो हम ए स्क्वेयर को p से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम a को भी p से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, वो यहाँ पे हम प्रूव करना है। तो अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम ए स्क्वेयर को p से डिवाइड कर सकते हैं तो हम a को भी p से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 7 1 ज़ा 7। सो इस तरह का थियरम है, यहाँ पे हम प्रूव करना है। तो लेट प्रूव दिस थियरम। सॉल्यूशन और प्रूफ ऑफ दिस थियरम, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a बी एज फॉलो। सो हम a को फैक्टराइजेशन में किसे लिख सकते हैं? p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू इंटू pn, वेर p1 p2 एंड pn आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ a एंड इट शुड नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। यहाँ पे कहा गया कि a है उसे हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू अप टू pn, और जो यहाँ p1 p2 दिए गए हैं वो क्या है? तो उसके प्राइम फैक्टर्स है। तो जो अगर हम सिंपली कहें तो कि चलो अगर हमें 12 लिखना है तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 2 एंड 3। 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 2 एंड 3। अगर हमें 12 को इन फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो 12 है वो क्या होगा? a होगा। 2 क्या है? तो क्या वो p1 हो सकता है। 2, ये जो दूसरा वाला 2 है वो क्या हो सकता है? p2 हो सकता है। और 3 हो क्या होगा? p3 होगा। तो ऐसे हम a को सपोज किया है कि a के जो फैक्टर्स है वो p1 p2 अप टू pn हमने यहाँ पे ले लिया है। तो a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू pn एज जैसे हम यहाँ 12 को लिख सकते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टर्स है वो डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। डिस्टिंक्ट नहीं होना यानी कि वो दूसरी बार रिपीट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 है वो एक जैसे हो सकते हैं। यहाँ पे 2 है 2 टाइम्स आ सकता है, 3 टाइम्स आ सकता है, 4 टाइम्स आ सकता है। तो इस तरह से वो डिस्टिंक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या पहले लिखा तो कि लेट वी फर्स्ट वी फैक्टराइज प्राइम write the prime factorization of a and it will be as follow, that is a is equal to p1 into p2 into pn and pn p2 and up to pn are primes and not necessarily distinct. therefore अब यहाँ पे हमने जो थियरम है उसमें क्या दिया गया है कि p divides p square, p divides a square, then we have to take square of a. So a square is equal to, we put product of this both bracket, so we get p into p, that is p square, p2 into p2, that is p2 square, up to pn into pn, that is pn square.
सो हमें एस स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हैं, तो कि एस स्क्वेयर को हम इस तरह से लिख सकते हैं in the factorization form of prime exponent of primes. So now we are given that p divides a square. हमें यहाँ पे दिया गया है कि s square है वो p से डिवाइड हो सकता है. Therefore from the fundamental theorem of arithmetic it follows that p is one of the prime factor of a square. हम कहाँ कैसे कह सकते हैं कि a स्क्वेयर है वो p से डिवाइड है, तब कह सकते हैं जब p है वो a स्क्वेयर का एक फैक्टर होगा. जैसे कि हमने आगे देखा कि 12 जो 12 है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3. और हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि 2 जो प्राइम है वो 12 है वो 2 से डिवाइड है, वो हम कब कह सकते हैं, क्योंकि वो जो ये जो 2 है वो वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 12, वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 12. सो यहाँ पर भी ऐसे ही हम कह सकते हैं कि अगर बाय द फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक इट फॉलोज दैट p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ s स्क्वेयर. हम s स्क्वेयर को कब p से कब डिवाइड कर सकते हैं कि जो p है वो s स्क्वेयर का एक फैक्टर होना चाहिए तो ही. So by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic we realize that the only prime factor of s square are p1, p2 and pn. हमें पता है कि भले ही हमने p स्क्वेयर, p1 स्क्वेयर, p2 स्क्वेयर और pn स्क्वेयर लिखा है, लेकिन उसके जो s स्क्वेयर के फैक्टर हो गए वो तो क्या हो गए, p1, p2 अप टू pn. So p is one of the p1, p2 अप टू pn. हमने कहा ना कि अगर p है वो s स्क्वेयर को डिवाइड कर सकता है तो s स्क्वेयर के जो फैक्टर्स है क्या है उसके फैक्टर p1, p2, p2, तो उनमें से एक ही p क्या होगा, फैक्टर होगा. p1 भी हो सकता है, p2 भी हो सकता है, p3 भी हो सकता है और pn भी हो सकता है. तो ही हम s स्क्वेयर को p से डिवाइड कर सकते हैं. एंड बाय दिस since a is equal to p1 into p2 up to p3 up to pn and then p divides a because p is one of these primes. So a को हम p से डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि s स्क्वेयर को हम p से डिवाइड कर सकते हैं वैसे ही हम a को p से डिवाइड कर सकते हैं. तो ये था हमारा थियरम नंबर 1.3 एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज ऑफ दिस theorem we can solve other examples. Now let we go for the proof of irrationals. So question number 3 दिया गया है कि prove that given integers are irrational numbers. जो हमारे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम्स, हमने कहा ना कि जो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम्स का जो स्क्वायर रूट है वो सब भी क्या है, इरेशनल नंबर. पर यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि दिस ऑल नंबर्स आर इरेशनल नंबर. अगर वो √2 दिया गया होगा, √5, √3, √7, इस तरह के कोई भी प्राइम हमें दिया गया है और उसका स्क्वायर रूट दिया गया है, तो इसी मेथड से एक ही मेथड से हम सारे के सारे जो सम है वो प्रूव कर सकते हैं. अगर √2 दिया गया तो भी हम यही प्रूफ यूज़ करेंगे. अगर इनमें से कोई भी प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम दिया गया होगा तो ये सिर्फ एक प्रूफ से हम सारे के सारे जो सम है वो प्रूव कर सकते हैं. सो लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रेशनल. यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है कि √2 है वो इरेशनल है. तो हम सपोज क्या करेंगे, उसका उल्टा सपोज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज √2 इज रेशनल. और लास्ट में हम प्रूव कर देंगे, हमारा जो एजम्पशन है उसे हम रॉन्ग साबित करेंगे, इनकरेक्ट साबित करेंगे और लास्ट में कहेंगे कि जो √2 है वो इरेशनल है. तो इसीलिए हमें पहले क्या एज्यूम करना पड़ेगा, दैट लेट वी एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल. Then there exists two integer r and s such that √2 is equal to r by s. अगर √2 रेशनल नंबर है तो हम उसे किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, p by q. और यहाँ पे हमने 2 इंटीजर लिए हैं r और s. Then we can write √2 is equal to r by s. Suppose r and s
have common factors other than 1. That means R and S are composite number. कंपोजिट नंबर हो गए तो ही हमें उनसे उनमें से कोई एक कॉमन फैक्टर दोनों का मिलेगा और दोनों को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे. देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट, देन वी गेट रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी वेर ए एंड बी आर को प्राइम. अगर इसे हम समझे तो कैसे समझ सकते हैं? चलो कि आर है, रूट 2 है, उसे हम कैसे डिस्क्राइब किया है यहाँ पे कि रूट 2 इज इक्वल टू आर बाई एस, ऐसे हमने लिखा है. चलो मान लो कि आर है वो 4 है, आर क्या है 4 एनी कंपोजिट नंबर, एंड एस क्या है तो कि 6. और हमें पता है कि इस 4 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या होगा 2. 4 और 6 का कॉमन टर्म क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा 2. सो वी कैन डिवाइड बोथ दी नंबर इंटीजर्स विथ 2. दैट इज वी डिवाइड 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 4. सो हम इसको जब उस कॉमन टर्म से, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2/3. एंड हियर वी गॉट, वी हैव गॉट 2 and 3 as a prime, co-prime. We know that 2 and 3 are co-prime. So we can write root 2 is equal to 2/3. That is in the form here in general we can write root 2 is equal to a by b. आपको समझ आया ना कि हमें रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई 2 लिख सकते हैं. और ए और बी है कैसे को प्राइम. अब ए और बी का कोई भी हमें कॉमन फैक्टर मिल सकता नहीं क्योंकि वो दोनों को प्राइम है. चलो इसको हम रीअरेंज करते हैं. सो बी इज इक्वल टू बी इंटू रूट 2 इज इक्वल टू ए. बी को हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी रूट 2 इज इक्वल टू ए हो जाएगा. अब क्या करते हैं, हम दोनों का स्क्वायर लेंगे. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. हम जब इसका स्क्वायर लेंगे तो b का होगा b स्क्वेयर, रूट 2 का होगा 2 और एक a का होगा a स्क्वेयर. जो a इक्वेशन है उसे याद रखना है, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. अगर ये यहाँ पे सोचे कि ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखा है कि 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वेयर को है हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ए स्क्वेयर को हम 2 से डिवाइड, हमने अभी थियरम नंबर 1.3 में पढ़ा कि p है, यहाँ पे p क्या है 2 है प्राइम. वो इस तरह से अब अगर हम लिखें तो वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर सकता है विथ रिमाइंडर 0. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 है वो a को डिवाइड कर सकता है. देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर बाय थियरम नंबर 1.3. और by theorem number 1.3 we can also say that if 2 divides a square then 2 divides a. कर सकते हैं ना, a को हम डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम a को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें वहाँ पे एक कॉमन टर्म मिलेगा. सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c. जब हम a को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा q. यहाँ पे हमने c लिया है फॉर सम इंटीजर c. सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c. नाउ सब्सटीट्यूटिंग a वी गेट, हमें जो a मिला है यहाँ पे a इज इक्वल टू c, हम इसे इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे. 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एंड वी पुट a इज इक्वल टू 2c. सो वी गेट 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c ऑल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर. यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो क्या मिलेगा हमें 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर. वंस अगेन वी गेट द फॉर्म b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर. मीन्स जो b स्क्वेयर है वो किससे डिवाइड हो सकता है 2 से. b स्क्वेयर है वो किससे डिवाइड हो सकता है 2 से. मीन्स दैट इज 2 डिवाइड्स b स्क्वेयर एंड देन बाय थियरम 1.3 वी कैन से 2 डिवाइड्स b स्क्वेयर. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर सकता है और 2 है वो b को भी डिवाइड कर सकता है. बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a एंड b आर मीन्स देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर. बट इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बट दिस contradicts facts that a and b have no common factor other than 1 because both the integer a and b are co-prime. co-prime है इसलिए हमें उसका दोनों में से कोई भी कॉमन टर्म है वो मिल सकता नहीं है. तो यहाँ पे जो 2 है
जो हमने एग्जम्पशन किया है, हमारी बात जो है यहाँ पे गलत साबित हो रही है। वो क्यों हो रही है? तो कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट टू इज रेशनल। हमने जो एजम्पशन किया था कि रूट टू रेशनल नंबर है वो गलत है, इसीलिए ये जो हमने जो प्रूफ दी है वो क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, इनकरेक्ट हो गई। सो जो हमारा एजम्पशन है वो गलत है। इस वजह से वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। सो बाय दिस वे वी कैन प्रूव दैट एनी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज रेशनल नंबर बाय दिस वे। नाउ अबाउट दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल 3 प्लस रूट 5, हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी भी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर हम लेते हैं, अगर उसका हम मल्टीप्लिकेशन लें, सब्ट्रैक्शन लें और कोई भी ऐसा जो हमारा एल्जेब्रिक जो ऑपरेशन है अगर वो हम इसमें करें, तो वो जो नंबर होगा वो कैसा होगा? तो कि वो नंबर है वो भी इरेशनल होगा। तो यहाँ पे जो 3 है वो रेशनल है और रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो 3 और 5 का रूट 5 का जो हमने यहाँ पे सम लिया है तो वो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। सो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि 3 प्लस रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? वंस अगेन वी एज्यूम दैट 3 प्लस रूट 5 इज़ अ रेशनल। हम उसका उल्टा एज्यूम करेंगे। तो हमें यहाँ पे एज्यूम किया है कि 3 प्लस रूट 5 इज़ अ रेशनल, दैट वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी। जैसे कि हमने आगे के जो थियरम में प्रूव किया है कि हम ऐसे दो प्रकार के ए एंड बी को प्राइम मिल सकते सच दैट 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। हमें पता है कि ऐसे हमें दो इंटीजर मिलेंगे, को प्राइम मिलेंगे कि रेशनल नंबर होगा तो उसे हमें इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं ए बाई बी, बिकॉज 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल दैट वी हैव एज्यूम। Now is arranging this product. Now we want to make subject to root 5. So we have to move 3 on RHS. So we move 3 in RHS, then we get root 5 is equal to a by b minus 3. a by b minus 3. Now rearranging this equation we get, यहाँ पे हमें जो दिया गया जो प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे a by b -3, उसे हम थोड़ा अच्छे से लिख लें। तो रूट 5 इक्वल टू, यहाँ पे हमें दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है, एक सरखा लिखना है, एक जैसा लिखना है, जिसके वजह से हम दोनों का एक ही डिनोमिनेटर रख सकें। तो यहाँ पे b है, 3 का जो है हमें डिनोमिनेटर एक जैसा बनाने के लिए हमें 3 को b से मल्टीप्लाइड करना होगा और 3 को b से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा? a माइनस 3b, और यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों का एक ही डिनोमिनेटर रख सकते हैं। तो हम रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं? a माइनस 3b बाई बी, ऐसे हम लिख सकते हैं a माइनस 3b बाई बी। तो रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b बाई बी। हमें पता है कि LHS एंड RHS दोनों कैसा है? एक ही है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट a माइनस 3b बाई बी इज रेशनल। हमें पता है a और b कैसे हैं? तो कि वो एक प्रकार के रेशनल नंबर है। तो a माइनस 3b बाई बी भी क्या होगा? एक प्रकार का रेशनल नंबर होगा। और ये जो प्रोडक्ट है जो हमें मिली है, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू रूट 5, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू रूट 5। अगर a रेशनल नंबर है तो रूट 5 भी क्या होगा? रेशनल नंबर, बिकॉज दोनों इक्वल है। So a minus 3b by b is rational, then so root 5 is rational number. But this contradicts the fact that root 5 sorry here given is root 5 is irrational. हमने आगे प्रूव किया ना कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 और वो जो सारे नंबर है वो कैसे? इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर। तो दिस प्रोडक्ट कैन नॉट इज ऑल्सो नॉट रेशनल नंबर। So this contradiction has arisen because for our incorrect assumption that 3 plus root 5 is rational. तो हमने जो यहाँ पे एज्यूम किया था कि हमने मान लिया था कि
3 प्लस रूट 5 है वो क्या है, रेशनल नंबर। तो हमारा जो वो जो एजम्पशन है वो क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। तो वो क्या हो सकता है, अगर ये रेशनल नंबर ये नहीं हो सकता तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर। इन द डेफिनेशन ऑफ irrational number we know that if the given number is not rational then it will be irrational. So by this way, if 3 plus root 5 is not rational then it will be irrational. So by this way we can prove any number is irrational. Let me take one more example as given here. 5 minus root 3, once again this is a subtraction of one rational and irrational. Let us assume that 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, क्योंकि यहाँ पे हमें जो 5 माइनस रूट 3 है उसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इस हिसाब से हमें 5 माइनस रूट 3 है उसे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, रेशनल प्रूव करना है। तो देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर a and b डज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट वी कैन राइट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी। इसी एक तरह जैसे हमने आगे का एग्जाम्पल प्रूव किया है वैसे ही हम सारे के सारे, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दिया गया होगा तो इसी तरह से एक ही प्रकार की मेथड से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो इसे पहले हम रेशनल बता देंगे, फिर उसे हम दो इंटीजर से a एंड b को प्राइम है उसे हम लेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी। एंड यहाँ पे पता है कि a एंड b आर को प्राइम, और हमें पता है कि जो रेशनल टर्म होगी उसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो रेशनल टर्म रूट 3 है तो हमें सब्जेक्ट बनाने के लिए रूट 3 को RHS में और इसको हमें LHS में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो a बाई बी है वो प्लस है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी माइनस, और यहाँ पे रूट 3 है वो प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आगे वो क्या हो जाएगी रूट 3। तो हम यहाँ से रूट 3 को ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस a बाई बी। नाउ रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन एंड देन वी गेट, हम इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए बी। और यहाँ पे हमने जैसे आगे किया था कि हमें 5 जो 5 है उसके डिनोमिनेटर हमें सेम करने के लिए हमें b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और b को क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी गेट 5b माइनस ए, एंड यहाँ पे b दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक ही डिनोमिनेटर रख देंगे बाई b। So now since a and b are integers we get a and b जो integers है उसे हम रेशनल कह सकते हैं। तो उसके द्वारा जो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक तरह से वो भी रेशनल नंबर होगा। अगर ये जो रेशनल नंबर है 5b माइनस a बाई बी वो जो रेशनल नंबर हो सकता है तो रूट 3 भी क्या होगा, रेशनल नंबर। But we have proved in previous example that this contradiction the fact that root 3 is irrational। हमें पता है कि रूट 3 तो क्या है, irrational है। अगर रूट 3 irrational है तो this product also will be irrational number। So जो एजम्पशन हमारा था, क्या एजम्पशन था कि 5 माइनस रूट 3 है वो रेशनल है, वो हमारा गलत है, वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। सो हमने जो एजम्पशन किया था वो क्या होगा, इनकरेक्ट हो। अगर 5 माइनस रूट 3 है वो रेशनल नहीं तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। सो बाय दिस वे इफ़ यू गिवन एनी प्रोडक्ट सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन यू कैन प्रूव दिस प्रोडक्ट इज रेशनल और इरेशनल बाय दिस प्रूफ। सो similar example to these all examples given in exercise number 1.3. The exercise number 1.3 is too easy that you can understand or you can learn it by yourself. Solve the exercise number 1.3 and if there you find any doubt or any query then you can call me in the school session.